Hello, Bachcho. Let's read the question. The question says N-butane is produced by monobromination of ethane followed by Urge reaction. Calculate the volume of ethane at NTP required to produce 55 gram of N-butane. If the bromination takes place with 90% yield and Urge reaction takes place with 85% yield. So let's do the question. Okay. So there are two reactions. First one is monobromination of ethane, that is your C2H6 reacts with bromine. It gives ethyl bromide plus HBr. Okay. So here the molecular mass of ethane is 30 gram. Okay. And the molecular mass of ethyl bromide is 109 gram. This is the molecular mass. And here it is 85% yield. Sorry, this is your 90%. Here it is 90%. Okay. This is 90%. Okay. Now the ethyl bromide formed, two molecules of ethyl bromide will react with two molecules of sodium. According to the Urge reaction, it will form N-butane plus two molecules of sodium bromide. So this is your Urge reaction. Okay. So here it is producing 85% yield. 85% yield के साथ it is producing 55 gram of N-butane. 55 ग्राम N-butane प्रोड्यूस कर सकता है. तो बच्चों हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ इथेन रिक्वायर्ड. इसका हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है. वॉल्यूम कैलकुलेट करना है और दिया क्या है हमें, फाइनल प्रोडक्ट जो ब्यूटेन है वो दिया हुआ है 55 ग्राम, दैट टू इफ इट इज 85% yield. ठीक है. तो हमें बैकवर्ड कैलकुलेशन करना पड़ेगा. हमें ब्यूटेन से इथाइल ब्रोमाइड कितना निकलेगा वो कैलकुलेट करना है और इथाइल ब्रोमाइड से फिर हम इथेन कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. और बच्चों स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस आपको पता है कि 100% यील्ड पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. हम नंबर ऑफ मोल्स या टोटल ग्राम कितना रिक्वायर्ड है वो 100% यील्ड से ही कर सकते हैं. ठीक है. तो हमें सबसे पहले ब्यूटेन का 100% अगर यील्ड होता तो कितना मास निकलता. आप देखो, इफ योर 100% यील्ड होता है ब्यूटेन का, 100% अगर यील्ड होता है तो सपोज उसका मास आता है x ग्राम आता है, बट 85% यील्ड से 55 आ रहा है. सो x का जो 85% होगा दैट इज योर 55 ग्राम, है ना. सो व्हाट विल बी x इज इक्वल टू 55 into 100 divided by 85. This is your 64.70 ग्राम. इसका मतलब है कि अगर ये रिएक्शन 100% हुआ होता तो 64.70 ग्राम आपका ब्यूटेन प्रोड्यूस होता. ठीक है. बट क्योंकि वो यील्ड 85% है तो इसका जो 85 है दैट इज 55 ग्राम. तो बेसिकली हमें 64.70 ग्राम के हिसाब से वी नीड टू कैलकुलेट द मास ऑफ इथाइल ब्रोमाइड, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री हम 100% से निकालेंगे. ठीक है. ओके. नाउ व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ब्यूटेन. ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा बच्चों. दिस इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ C4H10 कितना हो जाएगा. इट इज 4 into 12 plus 10 दैट इज योर 58 ग्राम. ठीक है. एंड व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथाइल ब्रोमाइड, टू मॉलिक्यूल्स का 2 into 109 is equal to 218 gram. That means 58 gram of N-butane. N-butane can be produced by 218 gram of ethyl bromide, है ना. इतने 218 ग्राम ऑफ इथाइल ब्रोमाइड से 58 ग्राम प्रोड्यूस हो सकता है. बट हमें कितना चाहिए 100% के अकॉर्डिंग 64.70 ग्राम. 64.70 gram N-butane will be produced by 218 divided by 58 into 64.70 and this value is 243 gram. So बच्चों 243 ग्राम हमें क्या चाहिए, इथाइल ब्रोमाइड चाहिए. दिस वी नीड 243 ग्राम. ठीक है. मतलब यहाँ पे हमें 243 ग्राम विथ 90% यील्ड चाहिए. मतलब 90% होने के बाद 243 ग्राम इथाइल ब्रोमाइड यहाँ पे होना चाहिए.
243 ग्राम इथाइल ब्रोमाइड कब होना चाहिए? जब 90% यील्ड हो जाता है। लेकिन स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से हम कैलकुलेट तभी कर सकते हैं जब 100% यील्ड हो। तो अगर ये 100% यील्ड होता है और सपोज y ग्राम ऑफ इथाइल ब्रोमाइड निकलता है, उसका 90% 243 ग्राम है। तो बच्चों 243 ग्राम जो आपका y है उसका जो 90% है दैट इज योर 243 ग्राम। तो 100% अगर यील्ड आया तो आपका इथाइल ब्रोमाइड कितना होना चाहिए? 243 into 100 divided by 93 that is your 270.20 ग्राम। इसका मतलब कि 100% यील्ड के साथ हमें 270.20 ग्राम इथाइल ब्रोमाइड चाहिए। हमें इतना इथाइल ब्रोमाइड चाहिए। ओके, नाउ यू कम टू द फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग 109 ग्राम प्रोड्यूस करने के लिए इथेन कितना चाहिए बच्चों? 30 ग्राम ओनली, है ना। सो 109 ग्राम ethyl bromide to produce 109 gram of ethyl bromide we need 30 gram of ethane, है ना। तो 270.20 ग्राम इथाइल ब्रोमाइड प्रोड्यूस करने के लिए कितना इथेन की जरूरत पड़ेगा? 30 डिवाइडेड बाय 109 इंटू 270.20, है ना। सो दिस वैल्यू विल कम आउट 74.31 ग्राम। सो इतना ग्राम हमें क्या चाहिए बच्चों? इतना ग्राम हमें इथेन चाहिए। तो यहाँ पे आपने एक बात समझ में आया, अगर ये 100% यील्ड होता है तो हम सीधा स्टोइकियोमेट्री लगाते हैं कि एक पर्टिकुलर परसेंटेज के लिए, पर्टिकुलर मोल के लिए कितना मोल चाहिए होगा। 100% यील्ड पे हम स्टोइकियोमेट्री लगाते हैं, ठीक है। जब आपका परसेंट 85% या 90% यील्ड होता है तो आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा कि 100% में कितना ग्राम आना चाहिए और उसी के हिसाब से आपको रिएक्टेंट कैलकुलेट करने पड़ेंगे। इस क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट है जिसको नोटिस करना है वो ये है कि परसेंटेज यील्ड अगर 100% नहीं है तो वहां पे आपको 100% यील्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप स्टोइकियोमेट्री लगा के रिएक्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ द मास ऑफ इथेन दैट रिक्वायर्ड इज 34 ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 30 ग्राम। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन कितना हो गया? इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? 74.31 divided by 30 that is 2.47 मोल। अब बच्चों हमें यहां से वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। सो यहाँ तो बहुत इजी हो गया, 1 मोल में 22.4 लीटर होते हैं, तो 2.47 में कितने मोल्स हो जाएंगे? इंटू 20 कितने लीटर हो जाएंगे? 22.4। सो इट विल गिव यू 55.4 लीटर। So this is the volume of C2H6. So this is a very interesting and beautiful question based on organic name reactions and also in the stoichiometry, and percentage yield also is very important. So I hope you understood well. Best of luck.